राम राम एवरीबॉडी। हम लोग क्यूबाइड डिस्कस कर रहे थे, घनाभ पर हम बात कर रहे थे और घनाभ पर बेसिक क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन और अप्लाइड क्वेश्चन घनाभ का उपयोग करके। जो लाइफ है हमारी उसके आसपास क्या चीजें, क्या कैलकुलेशन घूमती रहती है, जो हम दुकानों पर जाते हैं या घर वगैरह बनाते हैं तो आसपास जो चीजें हैं उन पर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं रिसेंट में, पिछले 3-4 साल में जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए, उन सभी कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं और वो आपके एग्जाम में डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर काम करेंगे। वो क्वेश्चंस जिनसे वो क्वेश्चंस बनेंगे डेफिनेटली वो एज लेंगे, कॉर्नर लेंगे या वो बढ़त लेंगे। तो आप लोगों को बढ़त लेना है तो अगले 30-40 मिनट बहुत धैर्य के साथ, मजे के साथ सुनते रहो। बस बहुत क्लियर तरीके से आपको समझाया जाएगा, आपको एक एक धागे जो आपके उलझे हुए हैं उनको सुलझा दिया जाएगा। करते हैं हम स्टार्ट अपने क्वेश्चंस। बेसिक फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, सरफेस एरिया 2 ऑफ LB, सरफेस एरिया क्या होगा? 2 ऑफ LB प्लस BH प्लस LH। ये कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार क्या होता है? आयत, और ये हो जाता है L इंटू बी इंटू एच, और ये इसका सरफेस एरिया। फॉर्मूले के तौर पर यही काम आएगा लेकिन कंसेप्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे, मजा आने वाला है इस सेशन में। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक पोल है, बीम है, 8 मीटर लंबा है, 8 मीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा है और 30 सेंटीमीटर ऊंचा है। लंबाई उसकी, एक बीम बना हुआ है, 8 मीटर लंबा है, 20 सेंटीमीटर चौड़ा है और 30 सेंटीमीटर ऊंचा है। जैसे छोटी छोटी जो मुंडेर या नींव जो भरी जाती है, बीम जो डाले जाते हैं इस तरह से, जैसे छत में पटिया वगैरह लगाई जाती है, उसी तरह से सपोर्ट के लिए बीम लगाए जाते हैं, कुछ लटकाने वगैरह के लिए। इस तरह से ये बीम बना है, 8 मीटर लंबा है, इस तरह का ये बीम बना हुआ है। अब ये छत पर रखा है, कहीं पर भी आप मान लें, अपन सामने से इसको देख रहे हैं, ये 8 मीटर लंबा है और ऊंचा कितना है? 30 सेंटीमीटर ऊंचा है, और अंदर की तरफ जो गहराई है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। ये डेप्थ 20 सेंटीमीटर है। जो 40 किलोग्राम प्रति घन मीटर वजन वाले लोहे से बना है। मतलब 1 मीटर क्यूब अगर उठा लिया, 1 मीटर क्यूब अगर उठाया तो उसमें वेट कितना होगा? 40 केजी होगा। 1 मीटर क्यूब अगर उठाया तो 1 मीटर क्यूब में कितना मिल रहा है? 40 केजी। ये बताया जा रहा है। तो अपन को क्या चाहिए? पहले कितने मीटर क्यूब है ये तो पता चल जाए, वॉल्यूम तो पता चल जाए, तो अपन को निकालना है इसका वॉल्यूम। अपन वॉल्यूम निकालने जाएंगे तो वॉल्यूम किस में निकालना पड़ेगा हमें? मीटर में। तो यूनिट का ध्यान रखना है। एक एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक कोई भी जो बीजगणितीय समीकरण होगा उसमें आपको यूनिट्स हमेशा एक ही लिखनी है। लंबाई अगर ले रहे हो तो एक ही यूनिट लंबाई की, चाहे मीटर या सेंटीमीटर। तो यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहां पर हम लेंगे वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, और मीटर में चाहिए तो हम सब मीटर में ही कर लेंगे। लंबाई कितना? 8, और ये 20/100 और ये 30/100। जीरो काटने में मजा आता है, दोनों जीरो देखते ही काटती है। 8 दूनी 16, 16 तिये 48। 48 नीचे से 2 जीरो उड़ाओगे कितना आ जाएगा? 0.48। 0.48 ये बना हमारा वॉल्यूम। 0.48 बना तो यहां भी 0.48 से गुणा कर देंगे, यहां भी 0.48 से कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। कर देते हैं, बना लेते हैं अपना काम। बनाओ अपना काम। 0.48 से यहां गुणा कर दिया, 0.48 मीटर क्यूब हो गया। यहां भी करोगे 40 में 0.48 से, जीरो तो शिफ्ट हो जाएगा, एक अंक शिफ्ट हो जाएगा 48 का
4 गुना, ये हो जाएगा 192, मतलब 19.2 kg, 19.2 किलोग्राम है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। सरल था सवाल, बस आयतन निकालना था। 1 मीटर क्यूब बराबर दे रहा था 40 किलोग्राम, तो जितना चाहिए उतना हम निकाल लें। ये तो सिंपल दिया था, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 40 kg। वो और कुछ देता तब हमें उसे 1 बनाना पड़ता यूनिटरी मेथड के लिए। यहाँ हमारा काम इजी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है हमसे? अगला सवाल बोल रहा है यदि प्रत्येक ईंट 20 बाय 15 बाय 5 सेंटीमीटर की मापी जाती है तो 9 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 20.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी? नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछ रहा है। एक ब्रिक का डायमेंशन दे रहा है वो, और वॉल का डायमेंशन दे रहा है। यूनिट का हमें ध्यान रखना है, यूनिट हमें एक ही रखनी है। तो यूनिट हम सेंटीमीटर में बना ले, क्योंकि ये सेंटीमीटर में 4 हमारे पास डायमेंशन दे रहा है और सिर्फ 2 दे रहा है मीटर में, तो हम सेंटीमीटर में चलते हैं, इजी होगा। अब होगा क्या, चाहे आप ईंट बोलो या दीवार बोलो, दोनों क्या है, बात एक ही है। जो स्पेस घेरेंगी, चाहे स्पेस को आप दीवार बोल दो, इकट्ठा कर दो, एक सिस्टम में आ जाएगा, वो दीवार कहलाएगा, अदरवाइज वो क्या है, ईंट। तो ईंट इज इक्वल टू क्या है, दीवार, और वो भी क्या है, दोनों का स्पेस, और स्पेस का मतलब क्या है, दोनों का वॉल्यूम। वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? ईंट कितना है, एक ईंट का वॉल्यूम होगा 20 इंटू 15 इंटू 5, और ऐसी कितनी ईंट, ऐसी n ईंट इज इक्वल टू दीवार में 900 और ये 500 सेंटीमीटर में लिखना है, और ये 20.5। ये दशमलव हटाया, ये जीरो उड़ा दिया। जीरो उड़ाने में तो वैसे भी बहुत मजा आता है, तो जीरो तो दिखे और उड़ा दो। फिर देखो, ये दिखा 1 जीरो, ये उड़ा दिया। जल्दबाजी में ये नहीं करना, मजा आए तो ये 205 में बीच वाला उड़ा दो, वो 25 बचे। सर आपने बोला था मजा आता है, उड़ा दिया। इतना मजा नहीं लेना है, क्वेश्चन मजे ले लेगा नहीं तो। 15 से काटोगे, 15 छक्के 90, ये 1 जीरो बचा रहेगा। 90 ही काटा है, जीरो नहीं काटा है, तो जीरो बचा हुआ है। और क्या बचा, 5 दूनी 10, 10 का 1 जीरो बना, तो 1 जीरो कहीं से भी यही बचा है, ये उड़ा दिया। यहां देखो कुछ नहीं बचा, ये बचा n। n बराबर क्या लिखने में आएगा फिर, ये 6 बचा, 6 पंजे 30, 30 गुना 205, 205 का 3 गुना, और तो कुछ नहीं बचा, 205 का 3 गुना 615, और 1 जीरो, 6150 ब्रेक्स होंगी। 6150, ऑप्शन नंबर ए। हमें लगा कहीं दिख नहीं रहा है, यहां से दिखना शुरू किया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक सीट मेटल से बने एक बॉक्स की वैल्यू पर मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर 20 रुपए की दर पर 3240 रुपए है। यदि बॉक्स 3 मीटर चौड़ा, 7 मीटर ऊंचा है, तो इसकी लंबाई क्या है? अब देखो, ये क्वेश्चन किस में दे रहा है वो। अब यहां लगेगा कि क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, बॉक्स बनाया है, और बॉक्स बनाया है तो किससे बनाए, सीट बना रहा है, मतलब चादर ले रहा है, और चादर से क्या बनेगा, बॉक्स बनाएगा तो वो बनेगा सरफेस। तो वो एक्चुअली में क्या दे रहा है, वो दे रहा है सरफेस एरिया। आप बॉक्स बनाओगे तो किससे बनाओगे, सरफेस से बनाओगे, तो उस सरफेस का खर्चा दे रहा है। सरफेस का खर्चा भी कैसे, टोटल दे रहा है वो 3240, और रेट क्या है, प्रति वर्ग मीटर 20 रुपए, 20 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर। कितना दे रहा है, 20 रुपीज। पिछले कुछ क्वेश्चन जैसा 20 रुपीज, और टोटल खर्चा कितना आ रहा है, 3240 आ रहा है। तो हम कोशिश करते हैं पहले इसका सरफेस एरिया लिखें, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे सर, आपने स्टार्टिंग में पहले ही पेज पर बताया था, 2 इंटू LV प्लस BH प्लस LH। उस एरिया में हम गुणा कर देंगे, क्योंकि एक का खर्च कितना है, 20, तो वो जितना भी आएगा 20 का गुणा कर देंगे, टोटल खर्च आ जाएगा। तो हम लिखते हैं, लिखने में कैसे आएगा, ये लिखने में आएगा 2 ऑफ
LB प्लस BH प्लस LH और इसमें कर देंगे 20 से गुना, ये आ जाएगा टोटल खर्च कितना 3240। ये आ जाएगा 3240। ये 3240 आएगा, ये काटोगे आप, जीरो काटने में तो देखो मजा आता ही है। 2 दूनी 4, 4 से काटोगे, 32 को काटोगे 4 से कितनी बार कटेगा ये 8 बार, और फिर 4 बचा कितनी बार 1 बार। ये आ जाएगा LB प्लस BH प्लस LH। अब हमारे पास जो है वो हम लिख देते हैं और देखते हैं कहानी कहां पहुंचती है। 3 मीटर चौड़ा 7 मीटर ऊंचा, तो LBH में से 3 मीटर चौड़ा 7 मीटर ऊंचा, और ये हमें दे नहीं रहा है L, तो L को एज इट इज लिख दो। B कितना 3, तो 3L हो जाएगा। ये कितना, सॉरी ये H कितना दे रहा है हमें 7, H दे रहा है हमें 7, 7 21, और इसका यहां गुणा करोगे 7L। ये 21 यहां जाके घटेगा, कितना बचेगा 60। 7L और 3L 10L 10L हो जाएंगे, जीरो उड़ाओगे मजे से। L इज इक्वल टू क्या आ गया 6। लंबाई आ गई उसकी 6 मीटर। जानना क्या चाहता है, लंबाई ही जानना चाहता है, 6 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। हैं अच्छे क्वेश्चंस और सारे पूछे गए क्वेश्चन से, तो आपको ये भी डाउट नहीं लगेगा सर ऐसे क्वेश्चंस थोड़ी पूछे जा सकते हैं। नीचे देखकर जहां तक आप चुप हो जाओगे कि सारी वैकेंसीज पड़ी हुई हैं और अच्छे क्वेश्चन से कहीं भी पूछे जा सकते हैं। एक आयताकार बॉक्स का डायमेंशन 144 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, 192 सेंटीमीटर। सबसे लंबी वह रॉड जो बॉक्स की लंबाई एवं चौड़ाई एवं ऊंचाई को ठीक ठीक मेजर कर सकती है, उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई बताइए। अब ये सबसे लंबी रॉड जो बॉक्स में लगाई जा सकती है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन किसका दे रहा है हमें, डायगोनल का दे रहा है। डायगोनल क्या होगा, √L² प्लस B² प्लस H²। उसे आप सॉल्व करोगे आपका आंसर बन जाएगा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, क्या दे रहा है, सबसे लंबी वह रॉड जो बॉक्स को ठीक ठीक मेजर कर सके, माप सके। अगर डायगोनल निकालना होता तो बात अलग अलग है। वो सिर्फ क्या बोल रहा है, आप लंबाई को भी मेजर कर लो, आप ऊंचाई को भी मेजर कर लो, आप चौड़ाई को भी मेजर कर लो। ऐसा टैप आप लेकर आओ, मतलब वो टैप में 144 भी आप कितने भी बार करो वो आ जाए, 180 आ जाए, 192 आ जाए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, 1 घंटे 144 सेकंड में, दूसरी घंटी 180 सेकंड में, तीसरी 192 सेकंड में बचती है, इस तरह का, या एक लंबाई 144 180, दूसरी 180, तीसरी 192 है। ये अगर इनको पूरा मेजर करना है तो सबसे बड़े टैप की जो लंबाई है वो क्या होगी, तो वो होता है LCM HCF में वो क्वेश्चंस पहुंच जाते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन बोला वो LCM का था और ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, HCF का। ये HCF का क्वेश्चन है। ये लंबाई 144, दूसरी लंबाई 180 और तीसरी लंबाई 192। अब कोई भी टैप वगैरह कुछ भी लेना है, जैसे ये पेन है, इस पेन की जगह कुछ भी टैप ले लें जो इस तरह से इनको मेजर कर पाए। तो ये पेन क्या है, इसका टुकड़ा, ये भी इसका टुकड़ा, इसका भी टुकड़ा, तीनों का ये टुकड़ा है, और टुकड़ा मतलब होता है फैक्टर, पार्ट। तो फैक्टर से हमें पता चल जाएगा इसमें HCF करना है। कर देते हैं 144, 180 और 192 का फैक्टर। 2 से सभी में, जहां तक सभी में भाग जाएगा वहां तक देंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे, वही हमारा HCF हो जाएगा। गुणा करके देखते हैं, 2 से लगाओगे ये 72 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 96, फिर 2 से जा रहा है, 2 से फिर लगाया, ये बचेगा 36, ये बचेगा 45 और ये बचेगा 2 से लगाओगे तो 48। अब 2 से नहीं जा रहा है, 45 आ गया, 3 से जा रहा है, ये 12 बचेगा, ये 15 बचेगा और ये 16 बचेगा। अब देखो किसी से जा रहा है, किसी से नहीं जा रहा है, और तब तक करना है जब तक तीनों में भाग जाए, क्योंकि क्या क्या चाहिए हमें, वो कॉमन चाहिए, और कॉमन का मतलब होता है सभी में हो। 2 सभी में था इसलिए सब में भाग चला गया, फिर 2 सभी में था फिर भाग चला गया, फिर 3 सभी में था
सब में भाग चला गया। अब कुछ भी कॉमन सभी में नहीं है तो भाग नहीं जा रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 फैक्टर कॉमन था। तो 12 सेंटीमीटर का अगर आप टैप ले लेंगे तो सभी को नापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोल रहा है हमसे, आयताकार धात्विक सीट का आयाम 4228 है। बेस दे रहा है, एक रेक्टेंगुलर सीट है, बेस दे रहा है, उसके प्रत्येक कॉर्नर से 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर काट दिया जाता है, तो बची हुई सीट को खुला बॉक्स बनाने के लिए फोल्ड किया जाता है। अब ये तो या तो आपको एग्जाम्पल लेकर सीधा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, लेकिन आपकी स्क्रीन 2D है, तो 2D तो फिर ये बोर्ड भी है, इसी पर समझने की कोशिश करते हैं। कर क्या रहा है वो एक्चुअली में, वो आपसे बोल रहा है कि एक काम करो आप, ये आप एक सीट लो, ये आपने एक सीट ली, ये रेक्टेंगुलर सीट ली और इस सीट में आपने क्या किया, स्क्वायर काटा। अभी कितना है 42 और 28, आपने कितने बाय कितने का काटा, 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर आप काट रहे हैं। ये आपने काटा 6 सेंटीमीटर और यहां से भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। जब यहां से इस 42 में से काटोगे, जब 6-6 सेंटीमीटर आपने काट दिया, इस 42 में से 6 यहां चला गया, 6 यहां चला गया, ये चला गया, ये चला गया, 6 यहां चला गया, टोटल कितना चला गया 12। तो ये कितना बचेगा 30, ये बचा यूजेबल, ये स्पाइरल फॉर्म में, ये बचा 30। दूसरा डायमेंशन वही सामने की कहानी है, दूसरा डायमेंशन ये स्पाइरल, 28 में से 6 ऊपर और 6 नीचे, तो 28 में से 12 चला गया, बचा कितना, यहां पर जो बचेगा, ये जो बचेगा, ये बचेगा, ये अंदर वाला बचेगा, ये बचेगा, क्योंकि बाहर वाले को तो आप क्या करोगे, इसको आप यूं उठा दोगे, इसको यूं उठा दोगे, ये यूं और यूं पलट दोगे, तो क्या बन जाएगा, बॉक्स बन जाएगा। आप चारों कॉर्नर पर काट लोगे, ये हटा दिया तो यूं फोल्ड हो जाएगा, ये यूं उठ जाएगा, ये यूं पलट जाएगा, ऊपर से यूं आ जाएगा। तो ये 12 लंबाई चली गई, 12 उसकी चौड़ाई चली गई, ये बचा 30 और ये बचा 28, ये बचेगा 30 और ये बचेगा 28। और ऊपर कितना, ये जो 6 सेंटीमीटर है यही क्या चला गया, ऊपर चला गया, चारों तरफ से यही रहेगा। तो हाइट कितनी आ गई, एल आ गया 30 और बी आ गया 28 और एच आ गई उसकी 6। क्या जानना चाहता है, बची हुई सीट से एक खुला बॉक्स बनाया जाता है, बॉक्स का वॉल्यूम बताना है, मतलब तीनों का गुणा करके बताना है। बता देते हैं तीनों का गुणा करके वॉल्यूम, 28, 30 और 6, 28 का 3 गुना, 28 का 3 गुना हो जाएगा, 20 का 3 गुना 60, 8 का 3 गुना 24, 60 और 24 84, 840 और 840 का 6 गुना, 6 चौक 24 की 4, 6 8 48 और 2 50, 50 40, 50 40, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। बॉक्स बनाया जाता है, बॉक्स का आयतन निकालिए। ठीक है, सही है कहानी, 30 है। फिर अच्छा ये हमने गलत कर लिया, ये 28 नहीं बचेगा, ये 16 बचेगा, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आप, ये 16 बचेगा, तो इसको करो 16 और यहाँ पर अपन करेक्शन करेंगे, यहाँ पर करेक्शन करते हैं जल्दी से, ये वॉल्यूम निकालेंगे 30, 16 और 6, फिर 16 छक्के 96 गुना 30, 96 कितना होगा, 9 3 27 और 18 288, 2880, 2880 मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। बस ये बनाना आप सीख जाओगे, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। और आपसे पिछले ही सेशन में जाते टाइम बोला था
ये अगला जो सेशन होगा उसमें अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं और ये स्कूल में बच्चों को बॉक्स बनाना सिखाया जाता है जब उनको डायमेंशंस समझाई जाती है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, एक आयताकार कमरे के फर्श का परिमाप 28 मीटर है। अब पेरीमीटर 28 मीटर दे रहा है और पेरीमीटर आप पहले ही सीख चुके हो। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, 2 ऑफ l प्लस बी। ये कितना दे रहा है 28, तो l प्लस बी कितना आ जाएगा, l प्लस बी आ जाएगा 14, l प्लस बी 14 आ गया। अब क्या बोल रहा है, यदि इसकी ऊंचाई 7 मीटर है। अब ऊंचाई 7 मीटर है, ठीक है, हाइट दे रहा है 7 मीटर, हाइट दे रहा है 7 मीटर और ये आ गया लंबाई और चौड़ाई जोड़ के 14 मीटर। तो इसकी 4 दीवारों पर 15 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से कलर का खर्च पूछ रहा है। अब कलर का खर्च कैसे निकालें, तो आप समझो, जैसे ये कमरा है, इस कमरे में वॉल खड़ी है, इस पर खड़ी है, इसकी वॉल को अगर नीचे बिछाओगे तो कुछ ऐसी नहीं दिखेगी। आपको क्या लगता है, इसकी वॉल को नीचे उतार कर देखें, ये और ये क्या है बी और ये क्या है एल, और इसकी वॉल को नीचे उतारोगे तो ये भी कुछ ऐसी दिखेगी, ये दिखेगी, सॉरी ये एल नहीं होगी, ये एच होगी, ये एच होगी, ये एच होगी, ये एच होगी और ये भी एच होगी और ये एल होगी। लंबाई के हिसाब से वॉल को उतारोगे तो ये एल और ये पूरी हाइट उतरी है तो एच, यहां से हाइट उतरेगी, ये हाइट और ये बी। तो इसका सरफेस एरिया अगर निकालोगे, चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे सर, जैसे ये दीवार वैसे इस पर दीवार खड़ी होगी, वैसे इस पर दीवार, वैसे यहाँ दीवार, तो दो दो दीवार सेम है, आप एक का निकाल लो उससे डबल कर देंगे, दोनों का आ जाएगा। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, हालांकि ये आपको बिल्कुल बेसिक के साथ में पिछले सेशन में बताया जा चुका है, इसको वापस रिपीट किया जा रहा है। दो दीवार कौन सी, ये एल और बी और एच वाली, बी एच वाली, और दो दीवार कौन सी, एल और एच वाली, दोनों में दो और एच कॉमन है, बाहर लिख दिया। बचा क्या, यहाँ बचा बी और यहाँ बचा एल। बी और एल मिला के कितना है 14 है, एच भी पहले से दे रहा है, एच दे रहा है कितना 7 और बी और एल मिला के कितना 14। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए खर्चा। जितने मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, एक का खर्च कितना दे रहा है वो 15, दो का कितना 30, चार का कितना 60, तो जितना आएगा उतने में कितने का गुणा करना है 15 का। ये आ रहा है 7 दूनी 14, 14 का वर्ग 196 और एक का खर्च कितना 15, 15 छक्के कितना 90, 15 90 135, 135 और 9 144 का 4 बचेगा 14, 15 एकम 15 और 14 29, 2940। देखो कहीं दिख रहा है ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रक को 4 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंचाई की रेत से भर दिया गया। यदि 1 घन मीटर की रेत की कीमत 1000 रुपए, तो रेत की कीमत क्या होगी, तो ट्रक में रेत की कीमत, ट्रक में जो रेत है उसकी वैल्यू क्या बनेगी वो बताना है हमें। 4 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, ये 8 उसका वॉल्यूम बन जाएगा और एक का खर्च कितना है 1000, तो 8 का खर्च कितना होगा 8000 होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया था पिछली बार। 1 मीटर क्यूब का खर्च 1000, तो 8 मीटर क्यूब का कितना 8000 खर्च बन जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 8000। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घर में एक कमरा ऊंचाई में 5 मीटर है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। देखो कुछ ऐसा बोल रहा है, वो लंबाई अगर उसकी चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी उसकी 3x हो जाएगी, और हाइट कितनी दे रहा है उसकी 5 मीटर दे रहा है। उसकी चारों दीवारों पर पुताई के लिए 2.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 200 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पीछे निकाला था वॉल क्या निकलेगी 2 ऑफ एच एल प्लस बी, ये निकली चारों दीवारों। ये कई बार आपको रिपीट हो चुका है। इसमें किसका इंटू कर दें, 2.5 रुपए के हिसाब से जब खर्च निकाला तो कितना आया खर्च 200 रुपए आया, 200 रुपए आया।
ये नीचे आ गया 0, 25 दूनी 50, 50 से ये काटोगे 4 बार, ये यहाँ जाएगा 40 हो जाएगा। h कितना दे रहा है, h दे रहा है हमें 5, और लंबाई और चौड़ाई में रिलेशन क्या दे रहा है, एक x और एक 3x, ये 3x और ये x, और ये कितना है 40, 5 से काटोगे कितना हो जाएगा 8, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 2, ये x आ गया हमारे पास 2। सिंपल है, कैलकुलेशन छोटी सी है। 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन पर दरी बिछाने का खर्च। अब ये जमीन पर दरी बिछाएगा, लंबाई कितना 3x, x कितना आ गया 2, x बराबर 2 आ गया, तो 3x कितना हो जाएगा 6, और ये 2, ये 2 और ये 6, 6 दूनी क्षेत्रफल कितना 12। 5 रुपए के हिसाब से तो रिक्वायर्ड आ जाएगा, एक पर कितना लग रहा है 5, तो 12 पर कितना लगेगा 12 गुना 5, 12 पंजे 60 रुपए का खर्च आएगा। 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च होगा कितना 5 रुपए, तो 12 पर कितना होगा 12 पंजे 60 रुपए। किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर बन जाएगा। चले हम आगे। अब अगला सवाल, अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, एक मकान में एक कमरे की ऊंचाई 5 मीटर है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है, इसकी चारों दीवारों पर पुताई का खर्च ब्ला ब्ला ब्ला, वही क्वेश्चन है 60 रुपए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस यही बताना था आप लोगों को। सब इंजीनियर 2017 में पूछा, फिर उसके बाद ये 2017 में सितंबर में, ये 2017 में जुलाई में, जुलाई और सितंबर सेम क्वेश्चन रिपीट मार दिया उनने, कोई चेंज नहीं। तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आप लोग तैयार रहना मेंटली इसके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े और 3 मीटर गहरे एक घनाभ के गड्ढे को 25 रुपए प्रति मीटर के रेट से खोदने के लिए श्रम शुल्क क्या होगा। आप इसको पॉज करेंगे और इसको पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जो लिखा है ना, हमें ऐसा लग रहा है अगर गड्ढा खोदना है तो खोदने का खर्च सरफेस के बजाय किससे देगा, वो मीटर क्यूब से देगा। वो तो जो खर्च दे रहा है ना, तो वो किससे दे रहा होगा, मीटर क्यूब से दे रहा होगा। मे बी किताब की एरर हो या वहाँ एग्जाम में ऐसा पूछा हो, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो खर्च जो दे रहा है वो मीटर क्यूब में दे रहा है। अब 1 मीटर क्यूब का खर्च 25 रुपए, तो कितने का खर्च हमें निकालना है, सीधे खर्च निकाल देते हैं ना, वॉल्यूम में गुणा कर देंगे आयतन में। 1 मीटर क्यूब का इतना, तो 8 छंग 48, 48 का 3 गुना कितना हो जाएगा 144 पर खर्च कितना आएगा, तो 144 में कितने का गुणा कर देंगे 25 का। देख लेते हैं अपन कितना होगा, बनेगा कैसे 8 गुना 6 गुना 3 गुना 25, 25 का इसमें करोगे 8 में करोगे 200 आ जाएगा, ये हो जाएगा 200 और 6 तिये 18, 18 दूनी 36, ये 3600 आ जाएगा। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमें दे रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये आंसर बन जाएगा हमारा। देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोल रहा है घनाभ आकार वाले एक एक्सेसरीज बॉक्स में, एक एक्सेसरीज बॉक्स है, एक्सेसरीज बॉक्स में 80 सामान बी इस प्रकार हैं कि प्रत्येक बीड 80 समान बीड, इक्वल बीड्स हैं, बॉक्स बनाए हुए हैं। इस प्रकार रखें कि हर एक बीड जो है हर एक बॉक्स के 8.81 सेंटीमीटर बेस को घेरता है और प्रत्येक बीड 3.24 क्यूबिक सेंटीमीटर स्थान को घेरता है। मतलब ऐसा वो बोल रहा है कि एक्सेसरीज बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर बहुत छोटे छोटे, बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स भरे होते हैं, जैसे सेविंग किट वगैरह में लोग बहुत सारे सामान भरे रहते हैं, इसी तरह से एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारे सामान भरे हुए हैं, 80 सामान भरे हुए हैं। और 80 सामान में वो क्या बोल रहा है, एक का सभी इक्वल हैं और जिसमें से एक का जो बेस है वो 0.81 है और उसका जो वॉल्यूम है वो 3.24 है। अब आपको पता है कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो अगर हम बीड की बात करें, हर एक बीड, तो बीड में अगर हम देखें तो बीड में बेस एरिया इंटू हाइट, ये क्या हो जाएगा उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना दे रहा है हमें 3.24 और बेस एरिया कितना दे रहा है 0.81।
इंटू हाइट, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव लगाए, दोनों तरफ 2-2 अंक के बाद है, हटा दिया इसको सीधा। 81 से इसको काटोगे कितनी बार, 4 बार कटेगा, तो हाइट कितना आ रहा है, सभी किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में, तो हाइट आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम आगे जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, आप आगे से पढ़ोगे यहां तक पहुंचोगे तो पीछे भूल जाओगे, तो बेहतर है जो दे रहा है उसे लिख लो। तो लिखने पर हमें h पता चल रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि बॉक्स 10.4 सेंटीमीटर लंबा है, यूं लंबा है 10.4 सेंटीमीटर, तो क्रमशः कमरे की लंबाई, कमरे की चौड़ाई और ऊंचाई है। अब देखो हाइट तो वो दे दिया है, हाइट तो हमें कितना पता चल गई, 4 सेंटीमीटर हमें पता चल गई। 4 सेंटीमीटर देखो ये पता चल गई हमें 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर के साथ में एक ही ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन गया, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, सॉल्व करके देखते हैं, दूसरा आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हमें इसे सॉल्व करके देख लेना चाहिए। अब सॉल्व करके देखें, अब हमसे क्या बोल रहा है, बॉक्स कितना लंबा है, 10.4 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालें, ऐसे बीड हैं कितने, ऐसे बीड कितने हैं, ऐसे बीड हैं हमारे पास, टोटल बीड कितने हैं 80, और एक का वॉल्यूम कितना है 3.24। अगर एक का वॉल्यूम 3.24 है तो टोटल अगर वॉल्यूम निकालें तो टोटल वॉल्यूम क्या निकालेंगे, 80 इंटू 3.24, ये आ गया। जो डब्बे उसमें रखे हैं, बीड उसमें रखे हैं, हमने उसी से निकाल दिया। सर हम बाहर से भी बता सकते हैं ना, बिल्कुल बता सकते हैं। बाहर से कैसे बताओगे वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच। एच हमने कितना निकाल लिया 4, एल बी एच के हिसाब से, एल बी एच के हिसाब से एच निकाल लिया आपने 4, एल आपको कितना दे रहा है 10.4, और बी आपसे पूछ रहा है अंदर रखे सामान का वॉल्यूम बाहर से देखे गए वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। बस अब इसे सॉल्व कर देंगे, इसे सॉल्व करेंगे हम, ये हटाया हमने, 2 जीरो नीचे 1 जीरो नीचे, पहले ये 1 जीरो उड़ा दिया, फिर दूसरा जीरो भी यहाँ से उड़ा दिया। 8 से भाग लगाओगे इसे, 104 को 8 से भाग लगाओगे, 8 एकम 8, और फिर बचेगा 24, 3 बार जाएगा। फिर 4 से 324 को काटोगे, 8 और 1 81 बार कटेगा, ये 13 नीचे आ जाएगा। 81/13, इसे भाग लगाओगे 6.23, 13 छक्के 78, बचेगा 3, 3 मतलब पॉइंट लगा के 30 हो जाएगा, 13 दूनी 26, बचा कितना 4, पॉइंट लगाया तो 4 हो जाएगा 40, 13 3 39, 6.23 वो हमें दे रहा है। तो ये था क्वेश्चन हमारा, थोड़ा सा ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन दिया था जेल प्रहरी 2020 में, और क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो ध्यान रखना है, अच्छे क्वेश्चंस को हमें जरूर करना है। और चलते हैं, और क्या क्वेश्चन, यदि कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6, 5 और 3 मीटर है तो कमरे की दीवारों और छत को 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से व्हाइट वॉश करने का खर्च बताना है। दीवार और छत, फर्श इसमें नहीं लेना है, फर्श नहीं लेना है, तो फर्श क्या होता है L इंटू बी, फर्श L इंटू बी होता है, तो सर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा जिस पर हमें काम करना है, तो 2LB की जगह क्या हो जाएगा, एक बार LB है, 2 बार BH है, और 3 बार L, 2 बार LH है, यही तो होगा LH। दोनों दीवार, ये दीवार और छत लेना है, फर्श नहीं लेना है, तो LB छत का लिया है, फर्श का नहीं लिया। अगर टोटल लेते तो 2LB 2BH और 2LH हो जाता, पूरे 6 फेस आ जाते। अब इसमें हम क्या लेना है, अब हमें लेना है LB, हमें रखना है, हम पुट करके देखते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 6, 5 और 3। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस हम देखने चलेंगे। एक्सपेंसेस के लिए अपन को सिर्फ क्या करना है, 6 से इंटू करना है, उसके वो एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो हम पहले इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, 6 इंटू 5 कितना होगा 30, फिर इन दोनों का गुणा करके डबल करना है, 15 दूनी 30 हो जाएगा, फिर इन दोनों का गुणा करके डबल करना है, 6 3 18 का डबल 36 हो जाएगा,
30 और 30 60 और 36 96, ये आ गया 96, ये सरफेस एरिया आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए खर्च। खर्च क्या होगा, 96 का खर्च किस हिसाब से, 6 के हिसाब से, 6 6 36 हो जाएगा, 6 नाम 54 और 3 57, 576 रुपीज़ हमारा एक्सपेंसेस होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर, 576, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन या सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा। हाँ, एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया, देखते हैं जल्दी से। 72 सेंटीमीटर लंबे, 60 सेंटीमीटर ऊंचे और 36 सेंटीमीटर चौड़े एक टैंक में 18 सेंटीमीटर गहराई तक पानी है। ये 18 सेंटीमीटर हाइट तक पानी है इसमें। अब 18 सेंटीमीटर हाइट तक इसमें पानी है, लंबा कितना भी है, हाइट कितनी भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 48 सेंटीमीटर लंबे, 36 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर चौड़े धातु के एक टुकड़े को टैंक में डाला जाता है तो पूरी सतह जो पूरी तरह से डूब जाता है, पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी। अब देखो, इसमें आप कुछ भी होगा, जितना जगह कोई भी चीज पानी के अंदर घिरेगी, पानी का उतना स्पेस बेकार, उसको कहीं जाने के लिए दूसरी और जगह चाहिए। तो पानी, जितना पानी ऊपर आएगा, जो लेवल ऊपर बढ़ेगा, यहां जितना लेवल बढ़ेगा, पानी का लेवल मान लो इतना बढ़ा, तो ये किसकी वजह से बढ़ेगा, क्योंकि ये पहले नीचे था और नीचे किसी ने स्पेस घिर लिया, वो कहां चला जाएगा, ऊपर, वो ऊपर चला जाएगा। तो जो अंदर गया है उसका स्पेस और जो पानी ऊपर है, दोनों का स्पेस मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम। जो मटेरियल अंदर पानी के गया है और जो पानी की हाइट बढ़ी है, सिर्फ हाइट बढ़ने वाला, ये वाला जो बढ़ेगा, वो जो होगा, वो दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, सेम होगा। दोनों का वॉल्यूम सेम होगा तो हम डिस्कस करते हैं, हम इसमें वॉल्यूम सेम कर देते हैं बस। हमें हाइट से मतलब नहीं होगा, क्योंकि हाइट अब मॉडिफाइड है। हाइट कितनी थी पानी की, इससे कोई मतलब नहीं है। पानी कितना ऊपर गया, उतना ऊपर गया जितना वो उसके अंदर कोई भी पदार्थ ने स्पेस लिया है। तो हाइट मॉडिफाई होगी, बाकी दोनों सेम रहेंगी। 72 इंटू एच इंटू 36, और ये कितना गया, 48 इंटू 36 इंटू 50। देखो क्या होगा, 36 से कैंसिल आउट करोगे, ये 36 से 2 टाइम कैंसिल आउट होगा ये। फिर 48 से करोगे आप, 48 से करने की जगह किससे करें, 12 से कर दें। 12 से काटोगे, 12 तिया 36, 12 चौक 48 हो जाएगा। और किससे कटेगा ये, फिर 3 से ये काट दोगे, ये 5 आ जाएगा, और 2 से इसको काट दोगे, ये 2 आ जाएगा। 5 दूनी 10। तो हाइट कितना आ रहा है हमारा, 10 सेंटीमीटर आ रहा है। 10 सेंटीमीटर हाइट आ गया हमारा, ये दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। अब चलते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा जाता है। आप इस क्वेश्चन को करें और कमेंट बॉक्स में आप आंसर इसका ड्रॉप करें। नहीं आएगा, जिनको नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में डालें सर इसका सॉल्यूशन, तो इसको आगे सॉल्यूशन को लेकर आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और पूछा गया क्वेश्चन है तो आपको इसे हल्के में नहीं लेना है, ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। क्यूबॉइड पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।